नमस्कार मित्रों, इन चारों भर्तियों की बात करेंगे बारी बारी से कि क्या कब तक हो सकता है टाइपिंग एग्ज़ाम, शॉर्ट हैंड, स्किल और कब तक भर्ती फाइनल हो सकती है। देखिए, ये हमारा अनुमान है, ना हमें कोई सोर्स से जानकारी मिली हुई है। तो हम जो बताएंगे एक अनुमान बताएंगे, क्योंकि मुझे भी देना है, आपको भी देना है। आपको भी समय के अनुसार टाइपिंग और शॉर्ट हैंड को धार देनी है, क्योंकि देनी तो है कभी न कभी, चाहे 1 साल बाद करवाए आयोग, चाहे 1.5 साल बाद करवाए। आपको अगर परीक्षा निकालनी है तो एक बार तो टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड देनी ही होगी। बहुत सारे मित्र नेगेटिव बोलेंगे कि 1 1.5 साल 2 साल, 28 में भर्ती होगी, 27 में पूरी होगी। तो आप उनको कहने दीजिए ना। आपको अपने हिसाब से अपना स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। उनके कहने से उनका हो सकता तैयार हो, तो आपका तो तैयार नहीं होगा ना, इसीलिए बता रहे हैं। 5512 की बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट आपको पता है 29 जून। तो आप लोग बहुत से ज़्यादा समय अगर मान के चलेंगे, बहुत ज़्यादा लेट भी हुआ तो दिवाली के पहले हर हाल में इसकी टाइपिंग हो जाएगी। अब आप अपना समझ लीजिए कि कितना समय बाकी है हमें टाइपिंग को धार देने में, क्योंकि परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद आप अगर टाइपिंग करेंगे, आपको ABCD तक नहीं आता टाइपिंग का, तो हो सकता है आप टाइपिंग सीख ले जाएं, स्पीड भी आ जाए, लेकिन वहाँ घबरा कर ना कर पाएँ। इसलिए भैया एक्सपर्ट बनिए, एक्सपर्ट। ठीक है, जिस तरीके से आयोग टाइपिंग ले रहा है उस तरीके के मामले में एकदम एक्सपर्ट बनिए, जब तक आपको मतलब एक्सपीरियंस हासिल हो जाए। 2 4 बार, 10 बार, 20 बार टेस्ट दें, कोचिंग में सबके सामने प्रेशर झेलें, तब अगर आप पास होते हैं, आपकी गलतियां नहीं होती हैं। और मैटर रख के टाइपिंग करें, जैसे कोई मैटर हो या अखबार हो, उसे रखें सामने, 800 वर्ड 700 वर्ड उसे टाइपिंग करें, तब उसके बाद चेक कराएं टाइपिंग अपने मास्टर से। तब आपको अगर आपकी गलती कम आती है, आप बैक स्पेस बार बार नहीं दबाते हैं, समझ लो आप पारंगत हैं, टाइपिंग पास हो जाएंगे। सीधा हाल 3284 में भी है। इसका एग्ज़ाम हमारे अनुमान में सितंबर में हो जाएगा। इसकी टाइपिंग अगले साल ही होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है, जो कि 99% हमें लग रहा है। बाकी आप लोगों को कुछ कहना है कमेंट्स बॉक्स में, आपको सुझाव देना है। आपके पास कोई जानकारी सोर्स है कि नहीं हो सकता, इस महीने नहीं हो सकता और किसी महीने में हो सकता, तो बताइएगा ज़रूर। लेकिन हम जो बता रहे हैं, हम अपनी तैयारी सितंबर मानकर ही चलेंगे। ठीक, आपका टाइपिंग टेस्ट नेक्स्ट ईयर ही होगा, जनवरी फरवरी में ही होगा। तो आपको बहुत समय है टाइपिंग सीखने का। पहले एग्ज़ाम पर फोकस करिए, जो 5512 में नहीं है। अब हम स्टेनो 333 की बात करेंगे। 333 का एग्ज़ाम जुलाई 1st-2nd वीक में संभावित है। आपको एग्ज़ाम नोटिस अगले 1 2 हफ्तों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसी महीने में मिलेगी आपको एग्ज़ाम नोटिस देखने को। और जो एग्ज़ाम संभावित तिथि बता रहे हैं वही लगभग रहेगी। अब 1224 स्टेनो की बात करेंगे। इसमें कुछ पद जुड़ने वाले हैं। अगर जुड़ेंगे तो भैया 1224 में 400 के आसपास या 400 से ऊपर भी पद जुड़ सकते हैं, इसी महीने जुड़ेंगे। देखो भैया, बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं जुड़ेंगे, आप हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, क्या बात सच है? देखो, ये बात सच है कि पद आए हुए हैं इतने 1226 पद सेल टैक्स से जूनियर असिस्टेंट के आए हुए हैं। आयोग को डिसाइड करना है कि जल्दी करवानी है तो 5512 में करवा के जल्दी से कर्मचारी दे दे, और देर में करवानी है तो क्या कहते हैं 3284 में जोड़ के दे दे। उससे भी लेट कर्मचारी भेजना है सेल टैक्स में तो फिर पेट 25 से दे। अब आप समझ सकते हैं, अगर हमें ये जिन न्यूज़ मिली है कि वहाँ से ये कहा गया है कि हमें जल्द से जल्द भर्ती करवा के 1226 पोस्ट दीजिए, 1226 कर्मचारी क्लर्क दीजिए, हमें काम करवाना है, तो आयोग को डिसाइड करना है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इतनी न्यूज़ मुझे ज़रूर मिली थी कि 5512 में जोड़ा जाए, ये तभी जल्दी हो पाएगा। हमने बता दिया, इस महीने के अंत तक अगर आपको मतलब जुड़ने की नोटिस नहीं देखने को मिली तो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जो न्यूज़ थी हमने बता दिया। बाकी आपको कुछ भी कहना है कह सकते हैं, हम सुन लेंगे।
बाकी 1224 का स्टेनो और 333 का स्टेनो की बात करेंगे तो 333 का स्टेनो इस साल के अंत तक दिसंबर तक हो जाएगा, ये संभावित लग रहा है। उसके बाद इसका फाइनल अगले साल होली के पहले 5512 333 ये दो भर्तियाँ होली के पहले क्लियर हो सकती हैं। और बाकी हम बात करेंगे 3284 और 1224 की, तो ये भर्तियां जून जुलाई 2026 के पहले, वही जब माहौल बनने लगेगा 2027 के चुनाव का, उसी के पहले पहले आपको नौकरी दे दी जाएगी। उसके बाद आचार संहिता, उसके बाद लच्छेदार भर्तियां लगातार दे दी जाएंगी, सारी भर्तियां फंसा दी जाएंगी, क्योंकि फॉर्म भर के उसके बाद एग्ज़ाम करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगला पेट हो कि ना हो ये भी कुछ क्लियर नहीं है। इससे यही पेट आखिरी है लगभग, आप समझ के मान के चलिए। और जो भी पद आएंगे अच्छे खासे स्टेनो के क्लर्क के, तो 2025 पेट से ही आएंगे। उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन हो गया है मतलब पेट का, फिर 2 साल आप ऐसे घूमो, हर बार स्टेनो की भर्ती क्लर्क की भर्ती नहीं आएगी। तो अब बात करेंगे शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, हम बता दिए लगभग कब तक होगा, कौन सा मैटर आएगा। शॉर्ट हैंड की बात करेंगे तो भैया देखिए, आप इतने पारंगत हों कि जो दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान में आता है संपादकीय, उसे लिखें, 10-15 गलती के अंदर टाइप कर दें 400 450 वर्ड में, तब आप बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद में दैनिक जागरण में जो ऊर्जा का मैटर आता है 300-400 वर्ड का होता है, 350 वर्ड का होता है, 300 वर्ड का भी होता है, उसको भी उसके एक्यूरेसी के हिसाब से आप 3-4% गलती के अंदर अगर आप टाइप कर देते हैं, आपकी शॉर्ट हैंड इतनी अच्छी है तो आप पास हो जाएंगे। इस कदर मतलब टाइपिंग मतलब शॉर्ट हैंड का मैटर आता है, इतना पारंगत होना पड़ेगा। और उसके बाद रामधारी खंड 1 खंड 2 तो आप एकदम अच्छे से आता ही रहे, क्योंकि मिक्स करके मैटर इसमें आता है, 3-4 पैरा में आता है, मिक्स करके मैटर आता है। ठीक है, ऊर्जा से भी हो सकता है, उसके बाद में राजनीति से भी हो सकता है, आपको फैक्ट्री रिलेटेड कुछ मतलब मिक्स हो रहेगा, समाचार पत्रों से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, इसलिए आप समाचार पत्रों से रूबरू रहें। स्टेनो के चक्कर में स्टेनो को जब मैटर बनाएं तो उससे ज़्यादा बनाएं, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी किए हुए हैं। बाकी बहुत सारे मित्र नए हैं जो पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, बहुत सारे मित्र हमारे तो नौकरी कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो पूछते हैं क्या करें। अगर भैया संभव हो तो ऑफलाइन ही प्रेफर करें, क्योंकि ऑफलाइन जैसे एक्यूरेसी और डांट मार, और उसके बाद में आपको सामने देख करके आपकी आउटलाइन, आपका हाथ कैसे चल रहा है, आपकी पेंसिल कैसे चल रही है, आप बैठते कैसे हैं, आप करते कैसे हैं, ऑफलाइन में कोई नहीं देखने वाला। आप सही कर पा रहे हैं या नहीं, रेखा इस तरफ से खींचनी हो, रेखा आप उस तरफ खींच के काम चला रहे हो, लग रहा होगा आपको रेखा तो ही बन रही है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। ऑफलाइन में ही वो मास्टर आपको बताएगा कि ये आप गलत तरीका अपना रहे हैं, आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में नियम रूल जो भी हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आप नियम से चलेंगे तो आपको आगे चल के लगेगा हाँ भैया हमको बहुत आसानी हो रही है, नहीं तो आप तुरंत सोचें कि हम एकदम घसीट के याद कर लें सब कुछ, कुछ तो याद ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नियम बहुत ही मायने रखते हैं। नियम के तरीके से आप काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा टास्क पूरा करेंगे। जिसको जल्दी करना हो भैया 2-3 घंटा का स्टेनो में देगा, तभी जाकर उसका स्टेनो ये दोनों भर्तियों के लिए क्लियर होगा। जो बहुत साल से लगे हुए हैं, 2-4-6 साल से, हमारा 4-6 साल, हम तो 3 अक्टूबर 2015 से लगे हैं लगभग, तो उतना कुछ ज़्यादा है नहीं दिक्कत, इसलिए अपनी तरीके से बता रहे हैं। बाकी अगला वीडियो बता देंगे, आगे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे इस शॉर्ट हैंड और स्टेनो टाइपिंग से रिलेटेड। कट ऑफ कितनी जाएगी आपको बता रहे हैं, 45 से 50 आप लाएंगे, इन चारों भर्तियों में प्री पास हो जाएंगे, मतलब शॉर्ट हैंड या स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे या टाइपिंग के लिए। 55 से 60 आपको लगेगा कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस फेयर में रहेंगे। 60 से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे तो आपको फाइनल मतलब किसी भी स्टेनो टाइप 333, 1224, 55 से 12, 32 से 84, इन चारों भर्तियों में 60+ नंबर लाएं बस। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कितना टफ पेपर आ रहा है, ऑप्शन ई ज़्यादा सही हो रहा है, कॉन्फिडेंस होगा तभी आप ऑप्शन ई लगाएंगे, नहीं तो गलत करके ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।
और उसके बाद माइनस मार्किंग, और इतने कम बच्चे बैठ रहे हैं पेपर देने में, क्योंकि बहुत दिनों की भर्ती हो चुकी है। और रही बात, लगभग दूसरा बच्चा स्टेनो के लिए पास होगा। इतने कंपटीशन कम है। देखा जाए तो जैसे 5512 में लाख सवा लाख लोग बैठेंगे, उसमें से 60-65 हज़ार भर्ती में टाइपिंग के लिए पास होंगे, तो टाइपिंग में भी आधे भी फेल होंगे। उसके बाद ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर आप लोग नंबर बनाएंगे 60-65 नंबर, तो बढ़िया आपको सब कुछ मिल सकता है आपके मुताबिक। तो इतना ही था। आपको कौन सी वीडियो बनवानी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।